हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज मैं वापस से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है जॉब सीकर वीज़ा फॉर जर्मनी। तो ऑलरेडी जॉब कैसे ढूंढनी है जर्मनी में, कितने टाइप के वीज़ा होते हैं जर्मनी में अप्लाई करने के लिए, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बट ये एक सेपरेट वीडियो है जॉब सीकर वीज़ा के लिए, ताकि वो लोग जो जर्मनी आना चाहते हैं और जॉब ढूंढना चाहते हैं जर्मनी आके, तो उनको पूरी गाइडेंस मिल जाए फ्रॉम ए टू जेड कि ये वीज़ा क्या होता है, क्या वैलिडिटी होती है, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है। जॉब सीकर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी दी जाती है। आप वो जर्मनी आके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और इस 6 महीने के दौरान आपको अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो आप फिर अपने वीज़ा ऑफिस में जाके वो अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट करके आप अपना एक रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं, मतलब जो ऑफिशियली फिर आप यहाँ पे रह के वो जॉब कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है कि जो आपके पास 2 ऑप्शन है अगर आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं, या तो आप इंडिया से ही जॉब सर्च स्टार्ट कीजिए और वहाँ से ही आप जो है अगर आप कोई जॉब निकाल लेते हैं, तो आप इंडिया से ही वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट या फिर ईयू ब्लू कार्ड, और फिर आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद जर्मनी आइए और 6 महीने आप यहाँ पे रहिए, सर्च कीजिए जॉब, एंड अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं रहना। बट इस पूरे प्रोसेस के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और आज हम वही देखने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या वैलिडिटी होती है, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है, नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ कि आपके पास एक एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए या फिर वोकेशनल डिग्री होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है यहाँ पे आके रहने के लिए। अगर आप 6 मंथ्स में जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको वापस जाना पड़ता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि वीज़ा एक्सटेंड होता है लोगों का। मे बी आप ये सोचिए कि आप कहीं आपने इंटरव्यू दिया 3rd या 4th मंथ में, बट इंटरव्यू तुरंत तो रिजल्ट आपको आएगा नहीं, थोड़ा प्रोसेस होगा। आप 2nd राउंड दोगे, 3rd राउंड दोगे। तो बाई चांस अगर आप 6th मंथ के वर्ज पे आ गए हो, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और आपका पता है कि बस अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, सब कंफर्मेशन हो गया है, फॉर सम रीज़न किसी ने साइन नहीं किया आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, तो आप ये केस को ले जाके अपने वीज़ा ऑफिसर से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है और या फिर मेरे इतने इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं, तो क्या आप मेरा वीज़ा 15 दिन या 20 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके केस पे कि आपको परमिशन मिलेगी एक्सटेंड करने की या नहीं। अदरवाइज जनरल रूल अगर आप लोगे तो आपको 6 मंथ्स में वापस जाना पड़ेगा, वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। और जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने वीज़ा ऑफिसर से। तो अगर मान लेते हैं कि ये 6 महीने खत्म हो गए, तो क्या आप वापस से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप वापस से जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन ये है कि अगर आपने 6 मंथ्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं तो इसका कूलिंग पीरियड भी 6 मंथ्स है। आपको इंडिया वापस ट्रैवल करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होगा, फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा आपको अपना नेक्स्ट वीज़ा का प्रोसेस, एंड देन आप जॉब सीकर वीज़ा लेके जर्मनी आ सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो इसको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला है कि एक ऑफिशियल चेकलिस्ट है, उसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर की रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है। तो आपको उस चेकलिस्ट के गो थ्रू करना है और सारे पेपर्स अपने एज पर द चेकलिस्ट प्रिपेयर करने हैं। सेकेंड है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो वीज़ा, आप कोई भी अगर वीज़ा जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसको आपको ऑनलाइन फिल करना होता है, फिर उसका पीडीएफ निकालना होता है और फिर वही लेके आपको जाना होता है अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। देन थर्ड स्टेप है, आपको वीएफएस से अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है। तो जब आप चेकलिस्ट देख के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, एंड देन थर्ड प्रोसेस होगा कि आप उसी मीनवाइल अपना एक अपॉइंटमेंट ले लोगे, फिर जिस दिन की डेट होगी उस दिन आपको जाके एम्बेसी में इंटरव्यू देना होगा। इन तीनों प्रोसेस को अभी मैं डिटेल में भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिलते हैं डीएम में और यूट्यूब वीडियो पर भी कई बार मैंने देखा है कि क्या जर्मन आनी चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो आंसर है नो, आपको कोई जर्मन सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ऑफिशियली ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मतलब जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बट आप
ऑब्वियसली आप अपनी सेविंग से इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको जर्मनी में जॉब लग जाए, तो ऑब्वियसली आप ये चाहोगे कि जब आप जर्मनी में आओ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के लिए अपीयर कर पाओ, और इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ऑफिशियली ये नहीं चाहिए, बट जब आप एक्चुअल जर्मनी में आओगे, यहाँ पे जर्मन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और बिना जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के तो आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी, जिसको कि सेटलमेंट परमिट बोलते हैं, वो भी नहीं मिलेगी। तो इट्स बेटर एंड इट्स सजेस्टेड कि आप पहले से प्रिपरेशन करके आओ। और जर्मन के कुछ लेवल्स होते हैं, मतलब बेसिक लेवल अगर आप स्टार्ट करो तो वो A1 से स्टार्ट होता है। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप B1 तक अपनी जर्मन करके आइए, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कहीं ऐसा मेंशन्ड नहीं है कि 5 साल मिनिमम चाहिए, बट 3 से 4 साल में जॉब लोगों की लगी है। तो इसीलिए अगर आप जर्मन सीखना चाहते हो और आपने मन अपना बना लिया है जर्मनी आने के लिए ऑन जॉब सीकर वीज़ा, तो कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकती हूँ मैं। जैसे कि एक फास्टर जर्मन A1 कोर्स है, जिसको आप 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, रोज़ कुछ 6 से 7 घंटा पढ़ के। और दूसरा है ऑप्शन इसी का नेक्स्ट लेवल A2 का, विच इज़ फास्टर जर्मन A2 कोर्स, और इसको आप A2 अपना 30 डेज़ में कवर कर सकते हैं। तो ये एक सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इससे एटलीस्ट आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे बात करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपको कॉल आएगी और वो जो HR है वो जर्मन में बात करेगी। देन आप उनसे बोलोगे कि क्या आपको इंग्लिश आती है, या फिर क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगर उनको आती होगी और वो कंफर्टेबल है बात करने में, तो वो बात कर लेंगे। अदरवाइज कई बार आपसे बोला जाएगा कि ये जॉब के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो सॉरी, वी कैन नॉट प्रोसीड। सो अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मांगोगे तो आप जर्मन अपनी थोड़ी प्रिपेयर करके आइए, क्योंकि आप ईमेल वगैरह तो तब भी आप कोई वेबसाइट पे इसको ट्रांसलेट करके लिख लोगे, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है और जॉब में क्लियरली मेंशन्ड होता है फ्लुएंट जर्मन स्किल्स, तो आपको जर्मन फिर आनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी जॉब्स में जर्मन चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी होती हैं, और मैंने इसीलिए सजेस्ट किया है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ की अगर आपको जर्मन आती होगी, और आपको कम स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इंश्योर करनी है जर्मनी में आने से पहले। सो ये है चेकलिस्ट फॉर अ जॉब सीकर वीज़ा। सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इस पॉइंट्स के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले डे आपको इसके 3 सेट बना के एम्बेसी जाना है। सो आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट की कॉपी, 3 पासपोर्ट पिक्चर्स। अब यहाँ पे जो बायोमेट्रिक जर्मनी में चाहिए होता है, ये इंडिया वाला साइज़ नहीं आता पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ का, यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट है, तो वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और वही फ़ोटो आपको यूज़ करनी होगी अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। देन आपको एक कवर लेटर प्रिपेयर करना होगा, उसके साथ साथ आपको अपने क्वालिफ़िकेशंस, मतलब जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, और जितनी भी आपने जॉब की है वो आपको सबमिट करना होगा। ये इंश्योर कीजिए कि जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, भले ही वो वोकेशनल हो या फिर एकेडमिक हो, वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और एक एनाबिन वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है क्या वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। देन आपको चाहिए होगा आपका CV, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन के लिए अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं तो आपको एक ऑब्लिगेशन लेटर वो भेजेंगे इंडिया में बाय पोस्ट, वो ऑब्लिगेशन लेटर आपको सबमिट करना होगा अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स में जर्मन गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर आप 6 मंथ्स के लिए प्लान कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके रहने के लिए, तो क्या आपके पास इतना बैलेंस है सर्वाइव करने के लिए, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए या नहीं। तो अगर आप ये दिखाते हो कि आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो या फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको बैंक अकाउंट पूरा दिखाना होगा जितना रिक्वायर्ड है। बट अगर आपका कोई नहीं है जर्मनी में रहने वाला, आप अकेले आ रहे हो और आपके पास ये ऑब्लिगेशन लेटर नहीं है, तो आपके पास एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए। सो अगर आप मेरे से पूछो कि कितना फ़ंड आपके पास होना चाहिए दिखाने के लिए कि आप जर्मनी में रह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं, तो जितना कि एक ब्लॉक अकाउंट के लिए चाहिए होता है एक स्टूडेंट के लिए,
एग्जैक्टली आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना पड़ेगा, आप बस अपने बैलेंस अपने बैंक अकाउंट का भी दिखा सकते हैं। तो मोटा मोटा 1000 यूरोज़ आप मान लीजिए पर महीना आपके पास होना चाहिए। और अगर आप 6 महीने के लिए देख रहे हो तो 1000 इंटू 6000 यूरोज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दिस 6000 यूरोज़ आपको अपने फ़्लाइट का खर्चा निकालना होगा, वीज़ा का निकालना होगा और हेल्थ इंश्योरेंस का निकालना होगा। देन इसके साथ आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस इन इंडिया, जिसके अंदर मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में नहीं है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना होगा। ट्रांसलेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और एक उसके रिलेटेड वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आपके घर पे वापस पोस्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस आप कोई भी नहीं ले सकते, एक लिंक मैं डाल रही हूँ और इसमें कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं, आप सिर्फ उन्हीं के हेल्थ इंश्योरेंस को ले सकते हैं, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी होती है अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन वो है वीज़ा पेमेंट। सो कुछ 75 यूरोज़ लगते हैं वीज़ा पेमेंट के लिए, और अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कुछ 6300 अभी अप्रॉक्स रेट अभी जो मैंने वेबसाइट पे चेक किया है वो ये है। और कुछ एम्बेसी में आपसे बोलते हैं कि वो कैश या कार्ड पेमेंट ले लेते हैं वहीं पे, बट कुछ जगह आपको सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट ही देना पड़ता है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको पहले से प्रिपेयर करा के रखना होगा और अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाके सबमिट करना होगा। कई बार कुछ चीज़ें डिफ़र करती हैं लोगों के एजुकेशनल डिग्री पे, जैसे कि अगर नर्स हो या डॉक्टर हो या फिर आप टीचर हो या फिर एक लॉयर हो, कुछ एडिशनल आपको वेरिफिकेशन कराना होता है अपने डिग्री का। एक मैंने एफएक्यू पढ़ा था जर्मनी की वेबसाइट पे, उस पे ये क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर आप स्पेशलिटी कुक वीज़ा या फिर जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हों, और इसके लिए जो भी अटेस्टेशन होता है, अपोस्टाइल होता है, ये सब नहीं चलता, तो आपको ऑफिशियली उसकी वेरिफिकेशन करानी होगी। तो आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर मान के चलिए कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, और इसका एक अलग से कॉस्ट होता है। इसकी भी कितना पैसा लगेगा ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि आप इंडिया में किस रीजन से बिलोंग करते हो या आप। इससे रिलेटेड मैंने एक लिंक डाल दी है, वेरिफिकेशन ऑफ इंडियन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा लग सकता है अपने वेरिफिकेशन के लिए, और इस पैसे का जितना भी बजट है वो अपने पास रखिएगा आप। कई बार होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वीज़ा ऑफिसर बोलता है कि ये रिक्वायर्ड होता है या नहीं रिक्वायर्ड होता है, सबके लिए मस्ट नहीं है, बट कभी भी रैंडम वो बोल सकते हैं कि आपको वेरिफिकेशन करानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको उतना पैसा रेडी रखना होता है। अब चलिए हम सेकेंड स्टेप को देख लेते हैं, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें मैंशनड होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और यहाँ पे आपको विडेक्स लॉन्ग टर्म स्टे लिखा हुआ आएगा। पहले ये डॉइच में ओपन होगा, बट आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं कन्वर्ट, और जितने भी यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं वो आपको फिल करने हैं। जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मैरिटल स्टेटस हो गया, जेंडर हो गया, देन पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, आप क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, आप कौन सा अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, उसकी डिटेल्स डालनी होगी, कब उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो डालनी होगी। इस फॉर्म को आपको सेव कर लेना है और उसका प्रिंट निकाल के आप जब 3 सेट बना लेंगे इसको आपको लेके जाना है अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जो कि है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट कैसे ले? अपॉइंटमेंट आपको जर्मन एम्बेसी में ही जाके इंटरव्यू देना होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप वीएफएस से बुक करते हो तो या तो आपको वीएफएस सेंटर बुलाया जाता है या फिर आपको एम्बेसी बुलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली में आप एम्बेसी में भी जा सकते हो और वीएफएस में भी आपका अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है, बट ये आपके हाथ में नहीं है, आपको जहाँ पे बुलाया जाएगा आप वहाँ पे जाओगे। आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना है, बुक नाउ। वीएफएस पे आपको अपने अकाउंट पहले क्रिएट करना है, देन आगे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आप अपना नाम वगैरह, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डालोगे एंड देन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये हो गई पूरी डिटेल्स कि कैसे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है कि आपको जॉब कैसे ढूंढनी है।
तो कुछ वीडियोस तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बाकी एक चीज़ मैं एडिशनल ऐड ऑन अभी ये करना चाहती हूँ। सो एक कोर्स है जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स फॉर फाइंडिंग जॉब इन जर्मनी। सो ये भी एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ये कोर्स में एनरोल करने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जर्मनी के बारे में पता चल जाएगा, जर्मनी में कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करनी है, कौन कौन सी नेटवर्किंग वेबसाइट हैं और कौन कौन सी ऐसी हिडन जॉब मार्केट हैं, कौन कौन से ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी है अपना कवर लेटर लिखने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए, या फिर आप कैसे इंटरव्यू निकालें कोई जर्मनी में आके। तो जर्मनी रिलेटेड जॉब सर्च डिटेल बिल्कुल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स पे मिल जाएगी। इस कोर्स के कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हैं और इसको देखने के लिए आप मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहा है। और जो वीडियोस यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स की वीडियो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो जाके चेक कर लीजिए। सो कुछ कॉमन जॉब सर्च टिप्स अगर आप मेरे से पूछो जर्मनी रिलेटेड, वो मैं ये दे सकती हूँ कि जर्मनी में दिसंबर और जनवरी इस टाइम में बहुत ही मुश्किल होती है कोई हायरिंग होना। तो अगर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी आना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ अवॉइड कीजिएगा। स्टार्ट करना है तो फेब मार्च से ही आप यहाँ पे लैंड कर जाएं, ऐसा कुछ प्लान कीजिए। सो दिसंबर और जनवरी कुछ एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हॉलीडे मूड में रहते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो हायरिंग थोड़ी पॉज हुई रहती है या स्लो चल रही रहती है या बहुत स्लो चल रही होती है। तो आप कहीं ना कहीं 2 महीने अपने कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। सो इसके साथ नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप जो है जर्मन सीख के आइए इंडिया से। और आप मुझे तो यही लगता है कि अगर इतना पैसा कोई लगा कर आ रहा है तो थोड़ा सा भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि वहाँ चल के देख लेंगे या जाके देख लेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको वापस ही जाना पड़ा और आपको जॉब नहीं लगी तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो रिग्रेट ज़रूर होगा कि काश मैं जर्मन सीख के आता। तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर करके आइए, बाकी कीप ट्राइंग। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली इस वीडियो में। और जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही इजी काम होता है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जॉब सीकर वीज़ा रिलेटेड या फिर चेक लिस्ट रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगी मैं उसको बता पाऊँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।